आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। कल रात शदीद बारिश के बाद हैदराबाद की कई कॉलोनियां आ गई जेरे आब। रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। इमदादी इक़दामात में तेजी लाने के अहकाम। चीफ मिनिस्टर सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फिजाई सर्वे करे, बीजेपी की लीडर DK अरुणा का मुतालिबा। बारिश के पेश नजर पानी उबाल कर इस्तेमाल करे, वजीर सेहत ईटला राजेंद्र का अवाम को मशवरा। जायदादों की मालकीन की मर्जी के मुताबिक होगा अब रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन। धरानी पोर्टल के बारे में रहनुमाना ख्वाहिश जारी। और धरानी पोर्टल पर जायदादों की तफसीलात का इंदराज, तमाम बल्दी इदारों की जानिब से फराहम की जा रही है खिदमात। मुसल्लधार बारिश में रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में कल रात फिर एक बार तबाही मचाई। कल शाम से निफ शब तक शहर और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। इसके नतीजे में सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने मुतासिरा इलाकों में बचाव और राहत के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। NDRF और GHMC के DRF की टीमें मुतासिरा इलाकों में आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। GHMC में बारिश से मुतासिरा इलाकों में मुतादी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए कीमियाई अद्वियात का छिड़काव भी शुरू कर दिया है। रियासती वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने मीरपेट का दौरा करके मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें हुकूमत की जानिब से भरपूर इमदाद का तयक़ुन दिया। बंडलागुरी में सिर्फ 3 घंटों में 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई कॉलोनियां ज़ेरे आब आ गई। वनस्थलीपुरम, LB नगर, उपल, सिकंदराबाद, मिर्चल, पंजागुट्टा, खैरताबाद, कोकटपल्ली, हाईटेक सिटी, मेहदीपट्टनम, अतापुर, आरामगढ़ चौरास्ता और चंद्रायन गुट्टे में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की आमदोरफ्त में बुरी तरह मुतासिर हुई। मलकपेट में यशोदा अस्पताल के करीब एक शख्स बरखी खंबे के छूने के बाद फौत हो गया। अरुंधति नगर में एक लड़का बरखी तार की जद में आकर हिलाक हो गया। बाटा, संगापुरम और मजीदपुर के दरमियान सैलाब के पानी में एक कार बह गई, जिसमें 2 अफराद सफर कर रहे थे। फलकनुमा की सड़कें भी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई। महकमे मौसमियात ने बताया कि घटकेसर के सिंगापुर टाउनशिप में सबसे ज्यादा 19 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नागोल और पीरजादीगुड़ा में 18 सेंटीमीटर, सरूनगर में 16.6 सेंटीमीटर, LB नगर में 16.4, बंडलागुरी में 15.3, हबशीगुड़ा में 15.2, कंदीगल गेट में 15.1, रमनतापुर में 14.9 और उपल में 14.7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बीजेपी के लीडर DK अरुणा ने चीफ मिनिस्टर KCR पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्हें रियासत में शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिरा अवाम और किसानों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने मुतालिबा किया कि चीफ मिनिस्टर सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फिजाई सर्वे करे। DK अरुणा ने कहा है कि हैदराबाद में नशीबी इलाकों के अवाम सैलाब की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार है, लेकिन चीफ मिनिस्टर सिर्फ जायजा इजलास तक ही महदूद है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने अवाम से अपील की है कि वो बारिश और सैलाब के पेश नज़र मौसमी अमराज से चौकन्ना रहे। उन्होंने मौसमी अमराज जैसे बुखार, मलेरिया और टाइफाइड के बारे में बेदारी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अवाम से कहा है कि वो आलूदा पानी और आलूदा ग़िज़ा के इस्तेमाल से गुरेज करे। बारिश के पेश नज़र उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो पानी को उबाल कर इस्तेमाल करे और ताज़ा ग़िज़ाओं को तरजीह दे। वजीर सेहत ने मौसमी अमराज के बारे में डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ श्रीनिवास राव और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से रूबे सेहत होने वालों की शरह 88% से तजावीज़ कर गई है। वजारत ने बताया कि रूबे सेहत होने वालों की जुमला तादाद 65,97,000 हो गई है। मुल्क में इस वक्त फाल केसेस की तादाद 7,83,000 है। शरह अमवात सिर्फ 1.52% है, जो दुनिया भर में सबसे कम शरह अमवात है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 72,000 से ज्यादा अफराद रूबे सेहत हुए, जबकि 61,871 नए केसेस दर्ज किए गए। पॉजिटिव केसेस की जुमला तादाद 74 लाख से तजावीज कर गई।
कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के त्रियानी SI रामाराव ने आवाम से अपील की है कि वो बदकौमा और दशहरा त्योहारों के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। जिले कलेक्टर और SP की हिदायत के मुताबिक पुलिस के अमला इस सिलसिले में तमाम जरूरी इकदाम करेगा। उन्होंने कहा कि अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो त्योहारों के दौरान तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि धरानी प्रोजेक्ट के लिए GHMC और दीगर बल्दी इदारों में गैर ज़राई जायदादों के इंदराज के लिए ऑनलाइन सहूलियात फराहम की जा रही है। जायदादों की मालिकीन www.npb.telangana.gov.in पर जाकर या मी सेवा सेंटर के जरिए अपनी जायदादों का इंदराज करा सकते हैं। मी सेवा सेंटर में ये सहूलत मुफ्त दस्तयाब होगी। अब तक 24,400 अहदेदारों ने घर घर जाकर जायदादों की मालिकीन की फराहम करदा तफसीलात को मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज किया। हफ्ते तक 75,74,000 जायदादों का इंदराज किया गया। सोमेश कुमार ने कहा है कि मुकम्मल जवाबदेही और शफाफियत के साथ अराजी के लेन देन के लिए धरानी वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जो पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। चीफ मिनिस्टर KCR इस महीने की 25 तारीख को इस पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। ज़ाय अराजियात का रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन खिदमात अब और भी आसान हो जाएगा। इसके लिए हुकूमत ने धरानी पोर्टल तैयार कर लिया है। दशहरे से रियासत भर में ये खिदमात तहसीलदार के दफ्तर में दस्तयाब होगी। अराजी की मालकीन और तहसीलदारों के दफातर के लिए हुकूमत ने रहनुमाना कवायद जारी किए हैं। माजी में अराजियात का रजिस्ट्रेशन दफातर में करने के बाद मालिकाना हुकूक के लिए तहसीलदार के दफातर में म्यूटेशन दरखास्तें देनी पड़ती थी। नए तरीक़ेकार के तहत इस अमल में कई तब्दीलियां लाई गई है। पासबुक न होने पर ई-पासबुक जारी की जाएंगी। जायदादों के मालिकीन जब धरानी पोर्टल पर अपनी तफसीलात दर्ज कराएंगे, इनके सेल फोन पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। इसकी बुनियाद पर वह दीगर सहूलतों से इस्तेफादा कर सकते हैं। मुल्क में गरीब खानदानों की लड़कियों को दरपेश माली मुश्किलात दूर करने की गर्ज से मरकजी हुकूमत ने सुकन्या समृद्धि स्कीम शुरू की। डाक खानों और बैंकों में इस स्कीम के तहत जमा की जाने वाली रकम पर 8.4% सूद अदा किया जाता है और इसके अलावा लड़कियों के सनद बुलूग पर पहुंचने पर दीगर माली फायद हासिल होते। मंचिलिया जिले में इस स्कीम पर अमलावरी के बारे में पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की सुकन्या समृद्धि स्कीम गरीब खानदानों के लिए एक नेमत साबित हो रही है। इस स्कीम का मकसद ये है कि लड़कियों को सने बुलूग पर पहुंचने पर कोई माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस स्कीम के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के नाम पर डाक खानों में या कौमियाए हुए बैंकों में कम से कम 250 रुपए की अदायगी से खाता खोलना होगा। हर महीना कुछ रकम इस खाते में जमा करनी होगी। लड़की की उम्र 18 साल होने पर खाते में जमा रकम का 50% हिस्सा तालीमी अखराजात के लिए निकाला जा सकता है। ये खाता लड़की की शादी तक या इसके 21 साल की उम्र तक जारी रहेगा। हर महीना कम से कम 1,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा सालाना 1.5 लाख रुपए इस खाते में जमा किए जा सकते हैं। 14 साल तक इस खाते में रकम जमा करनी होगी। ये स्कीम कम उम्र लड़कियों की शादियों को रोकने में काफी मददगार साबित हो रही है। इस स्कीम से हो रहे फवायद पर इस्तिफादा कुनिंदगान ने मसरत का इजहार किया है। मैंने न्यूज में देखकर सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पता चला, जो प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट की थी। वो लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक अच्छी स्कीम है, जो दूसरी स्कीमों के अकॉर्डिंग अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसलिए मैंने सुकन्या समृद्धि योजना ली है। ये हर महीने आप जितना भी पैसा हो, आपके पास 1,000 है, 2,000 है, कितना भी पैसा है तो आप उसमें खाते में जमा कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो नहीं भी जमा कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल है। मैंने सुकन्या समृद्धि ग्रुप की स्कीम में मेरी बेटी के नाम से अमाउंट जमा करना चालू किया है। महीने के 2,000 के हिसाब से अगर कोई पिता अपनी बेटी के भविष्य के लिए जमा करना चालू करे तो कुल मिलाकर वो उसके 15 साल के टर्म में 3,60,000 रुपए जमा करते हैं। वही अमाउंट उसके इंटरेस्ट के साथ जो 7.6% जो अभी का इंटरेस्ट का दौर चल रहा है, उसके मुताबिक वो कम से कम 19 लाख रुपए वो बेटी के 21 साल तक जमा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। जिले के हेड पोस्ट मास्टर विवेक ने बताया कि इस स्कीम पर कामयाबी के साथ अमल आवरी हो रही है। The main features of the scheme are which it is intended only for the girl child
who are below 10 years of age can open the account, and the account can be continued up to 21 years from the date of opening of the account. The minimum subscription for the account is 250 rupees, and the maximum subscription can be 1,50,000 in a financial year. The account can be closed only after attaining majority by the girl child for the purpose of her education or her marriage. It is a partial withdrawals is also allowed up to 50% after the child has attained 18 years of majority. If you wish to continue the account also, you can continue up to 21 years from the date of account opening. अवाम ने अब तक 42,429 नए खाते खोले हैं और वो अपनी लड़कियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर महीना कुछ न कुछ रकम जमा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो इन तस्वीर को मंजर आम पर लाए जो उन्होंने तेलंगाना पुलिस की जानिब से फराइज की अंजामदही के दौरान ली थी। उन्होंने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि ऐसी तस्वीर को रवाना करे। 31 अक्टूबर को पुलिस फ्लैग डे के मौके पर एक फोटोग्राफी मुकाबले का एहतमाम किया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि इस मुकाबले के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग, इमरजेंसी खिदमात की फराहमी, डिजास्टर मैनेजमेंट और कुदरती आफात के जुमरों में तस्वीर रवाना की जा सकती है। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। आदाब। कल रात शदीद बारिश के बाद हैदराबाद की कई कॉलोनियां आ गई ज़ेरे आब। रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। इमदादी इक़दामात में तेजी लाने के अहकाम। चीफ मिनिस्टर सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फिजाई सर्वे करे। बीजेपी की लीडर DK अरुणा का मुतालिबा। बारिश के पेश नजर पानी उबाल कर इस्तेमाल करे। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र का अवाम को मशवरा। जायदादों की मालकीन की मर्जी के मुताबिक होगा अब रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन। धरानी पोर्टल के बारे में रहनुमाना क़वाइद जारी। और धरानी पोर्टल पर जायदादों की तफसीलात का इंदराज। तमाम बल्दी इदारों की जानिब से फराहम की जा रही है खिदमात।